तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी वेल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। इट इज मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन। तो आप जब भी हॉस्पिटल सेटिंग में जाते होंगे, आप जरूर ऑब्जर्व करते होंगे देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पे अलग अलग मेथड यूज होता है। तो कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, कौन सा मेथड क्या परफॉर्म कर रहा है, आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। एंड इट इज एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक। आप सभी को इस बारे में नॉलेज होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज whenever see, when I was a student, I used to go to hospitals, I used to see a lot of disinfectants, a lot of sterilizers there, so I myself got confused a lot of times. ठीक है, so वही confusion मैं चाहती हूँ आप सबको ना हो, तो वही दूर करने के लिए मैं आई हूँ। So please try to focus, please try to observe out there in your surroundings when you go to a hospital and try to correlate. So it will be helpful for you. So without wasting any time, let's start with the topic. So our today's topic is methods of sterilization and disinfection. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह के मेथड्स होते हैं। ब्रॉडली हमने मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन को मेनली डिसइंफेक्टेंट्स, मेनली आज हम डिसइंफेक्टेंट्स की ही बात करेंगे। तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल एंड द केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल में क्या है और केमिकल में क्या है वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम केमिकल में देख लेते हैं ब्रॉडली क्या क्या होगा। तो केमिकल में क्या होगा, लिक्विड मेथड होगा एंड गैसियस मेथड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, बट फिजिकल में वी हैव गॉट 4। तो फिजिकल में 4 हैं, कौन कौन से हैं, आई विल नॉट बी टाइपिंग इट हियर। ठीक है, तो फिजिकल में 4 कौन कौन से हैं, यू पीपल हैव टू लर्न इट विद मी राइट नाउ। So it is heat. First we have got heat, second we have got radiation, third we have got vibration, and fourth we have got sunlight. ठीक है, एक फिफ्थ filtration भी है, but sometimes some books consider it under physical and some consider it as a different classification as physical, chemical, and then under I think yes, under physical only filtration will come. Are you getting my point? So there are basically 5 now. We have got heat, we have got radiation, we have got sunlight, we have got filtration and then vibration. तो ये 5 हमारे पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अभी हम फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया हीट। हीट को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। ठीक है, मॉइस्ट हीट में क्या क्या आएगा, ड्राई हीट में क्या क्या आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद फर्दर विल बी डिस्कसिंग अदर फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट की अगर हम बात करें, तो मॉइस्ट हीट में हमारे पास यहाँ पे है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हम कोई भी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन करते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में, देन इट इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। ऑब्वियसली यू वुड हैव स्टडीड अबाउट पेस्चराइजेशन। ठीक है, देन एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस मॉइस्ट हीट इज बीइंग यूज्ड। एंड देन ऑटोक्लेव्स। हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, ऐसा नहीं कुछ हम स्पेसिफिक चीज को ही करेंगे, इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में मॉइस्ट हीट यूज होती है। समटाइम्स फॉर ग्लासवेयर्स आल्सो समटाइम्स वी डू यूज मॉइस्ट हीट एज वेल। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे किया जाता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। इफ इट इज डन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इट इज नोन एज पेस्चराइजेशन, इफ इट इज डन एट it is boiling, if it is done above then it is an autoclave. So autoclave in itself is the biggest method of sterilization which is massively used at hospitals. बहुत important है, बहुत massively hospitals में हम use करते हैं autoclave का, ये वाला moist heat का autoclave वाला method। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रखा है, लिनेंस के लिए यूज करेंगे, ड्रेसिंग्स के लिए, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ग्लव्स के लिए। तो इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू द नीड्स ये सब एग्जांपल्स, ये सब चीजों को हम मॉइस्ट हीट के थ्रू डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइज कर सकते हैं। Am I clear with this? Okay. Coming to dry heat. So there are various examples. Few we're gonna take, which is hot air oven. Hot air oven is very very important. It provides the temperature of 160 degree Celsius. ठीक है, and red heat. ये दो ही मेन है ड्राई हीट में, हॉट एयर ओवन एंड रेड हीट। ठीक है, इंसिनरेशन तो एक टाइप ऑफ वेस्ट को डिस्पोज करने का एक मेथड आ गया, तो वो दैट इज अ डिस्पोजल मेथड दैट वील नॉट डिस्कस हियर इन डिसइंफेक्टेंट्स, बट इट इज अ मेथड सो आई हैव रिटन इट हियर। ओके, सो हॉट एयर ओवन है, ये मोस्टली यूज होता है। नीचे आप एग्जांपल्स देख सकते हो, वी हैव गॉट ग्लासवेयर, वी हैव गॉट पाउडर्स, वी हैव गॉट ऑयल्स। ये तीनों जो है हॉट एयर ओवन में जाते हैं एज मेथड ऑफ ड्राई हीट डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इन तीनों को हम हॉट एयर ओवन में डालते हैं एट टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस
हम इनका डिसइंफेक्टेंट करते हैं, ठीक है। ग्लासवेयर आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डिसइंफेक्ट, सो हॉट एयर ओवन इज लाइक द बेस्ट मेथड, ठीक है। रेड हीट हम मेनली यूज कर रहे हैं फोर्सेप्स के लिए। some sort of forceps are being done at through this method of dry heat which is red heat, ठीक है। सो रेड हीट भी एक ड्राई हीट है जिससे हम फोर्सेप्स को कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि दिस इज प्रोफाउंडली यूज्ड इन आवर हॉस्पिटल सेटिंग्स, नो। बट समटाइम्स व्हाट हैपन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ये सब मेथड्स को यूज किया जाता है, तो इसलिए भी हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। बट जो हमारे हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आप हॉट एयर ओवन देख लोगे, मतलब अपने हॉस्पिटल में व्हाटएवर हॉस्पिटल यू आर इन, तो उसमें हॉट एयर ओवन आप देख सकते हो एज अ मेथड ऑफ ड्राई हीट। कई बार नई हॉट एयर ओवन भी अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। बट अगर हमें ग्लासवेयर पाउडर्स और ऑयल को डिसइंफेक्ट करना है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट हमने पढ़ा, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिजिकल मेथड। यूवी नेचुरल यूवी है, आप धूप में रख दो कोई भी चीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट शुड नॉट बी लाइक आज रख दिया सुबह यूज कर लिया, इट शुडंट बी लाइक दिस, बट हैव टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो वो नेचुरल यूवी रेडिएशन जो है एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, बट इट हैज अ लो रिलायबिलिटी। आप ऐसा नहीं है धूप में कुछ भी रख दो, कोई इंस्ट्रूमेंट रख दो, देन यू से ओके ये तो डिसइंफेक्ट हो गया एंड यू कम बैक एंड यू यूज इट ऑन अ ह्यूमन बॉडी लाइक दैट, नो। So it is a low reliability method, but it is one of the methods, so we're discussing it here, okay? Then comes the radiation. अभी रेडिएशन में भी हैव गॉट टू टाइप्स, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसके भी फर्दर टू टाइप्स हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग, ठीक है। सो नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज है, दिस इज द आर्टिफिशियल टाइप ऑफ यूवी रेज, दिस इज नॉट द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली इन केस ऑफ सनलाइट, नो, दिस इज द आर्टिफिशियल यूवी रेडिएशंस। सो हमारे पास यूवी रेज के वी हैव गॉट ट्यूब लाइट्स एंड बल्ब्स ऑफ यूवी रेडिएशंस, तो वो दैट इज द आर्टिफिशियल मेथड, तो वो रूम्स में यूज होता है फॉर डिसइंफेक्टिंग द रूम्स एंड ऑल। देन वी हैव गॉट गामा रेज, जो हमारा गामा रेज है इट इज एन आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। थोड़ी हार्मफुल भी होती है, डीएनए को आयनाइज कर सकती हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आयनाइजिंग रेडिएशंस। सो ये स्टेरिलाइज करता है सिरिंजेस को एंड हमारे ड्रेसिंग्स को, कोई भी हमारे ड्रेसिंग मटेरियल है, ड्रेसिंग ट्रॉली पे वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स, तो उसको हमारा स्टेरिलाइज करने का काम करता है ये गामा रेडिएशंस। आई एम क्लियर विद दिस। एक ई रेडिएशंस करके भी होता है, that is also being used and that is also a type of ionizing radiations, E radiations, ठीक है। So radiations में बस दो आ गए, ionizing, non ionizing and हमने कर लिया, ठीक है। Then comes the filtration used to sterilize heat sensitive liquids, जो भी heat sensitive liquids होते हैं उसको हम sterilize करते हैं, जैसे vaccines हो गया, IV fluids हो गया, तो इसके एग्जाम्पल हम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स है earthen pot, not earthen pot but earthenware. What is earthenware? मिट्टी से बनी हुई जो भी चीज होती है। So it is a little bit of earthenware is basically a type of filtration method which is a little bit of older method, ठीक है। अभी तो हम इतना यूज नहीं करते, बट अगर आपको घर में ऐसा कुछ करना हो देन यू कैन यूज। सो earthenware हो गया एंड देन वी हैव गॉट मेम्ब्रेन। कई बार हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं थ्रू मेम्ब्रेन फॉर सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीन, सम सॉर्ट ऑफ आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। हॉस्पिटल में इतना प्रैक्टिस नहीं होता, बट आप किसी रिसर्च लैब में जाओगे वहां पे आप ये देखोगे, आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे वहां पे यू कैन फाइंड इट, ओके। सो इसमें earthenware आ गया, इसमें हमारे पास एस्बेस्टोस आता है एंड मेम्ब्रेन्स आती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मेथड। सो वी हैव कंप्लीटेड विद आवर फिजिकल मेथड। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। सो हमने हीट देखा फर्स्ट वन, उसमें हमने फर्दर दो क्लासिफिकेशंस देखी, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। देन हमने देखा सनलाइट, सिंपल है। देन उसके बाद हमने देखा रेडिएशन, रेडिएशन में भी हमने दो टाइप्स देखी, वी हैव गॉट आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। देन हमने देखा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। एक वाइब्रेशन मेथड भी होता है, नॉट कॉमनली यूज्ड, नॉट अ वेरी इफेक्टिव मेथड, ठीक है। So this is all about our physical methods. Now coming to the chemical methods, it's very important to properly understand chemical methods. अभी समझ लिया then it will be easy way, ठीक है। So chemical methods जो है हमने दो तरह के पढ़े थे, liquid and gaseous, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं liquid methods, ठीक है। तो अपने कौन कौन से liquid disinfectants जो हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स have been posted to hospitals, तो अपने कौन कौन से देखे होंगे? अपने कॉमनली कुछ कुछ नाम सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा फॉर्मेल्डिहाइड, आपने सुना होगा फॉर्मेलिन, आपने सुना होगा एल्कोहल, फिनॉल्स, देन ग्लूटाराल्डिहाइड, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे कि इसका क्या है, ठीक है। सबसे पहले एल्कोहल। एल्कोहल इज द टाइप ऑफ लिक्विड केमिकल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट जो कि हमारा स्किन डिसइंफेक्शन के लिए काम आता है, ऐसा हम बोलते हैं, नॉट एवरी टाइम, ठीक है। सो अभी हम पहले डिटेल में हम एल्कोहल को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एल्कोहल की परसेंटेज के हिसाब से एल्कोहल जो है डिफर करता है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली पहले एल्कोहल डिस्कस करने के लिए जाते हैं। सो
So here we have got alcohol. इसका डिफरेंट कॉम्पोजिशन है. अगर हमारा अल्कोहल 60 to 80% रेशो में है, इट मीन्स दैट 60 to 80% इज अल्कोहल, रेस्ट इज वाटर. तो अगर ऐसा है तो उसको हम पहले बात तो बोलते हैं इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इथाइल अल्कोहल है ये यूज किस में होता है? फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ थर्मामीटर्स, यूज्ड एज हैंड सैनिटाइजर्स एट हॉस्पिटल्स. Sometimes sanitization of floors and all can also be used for that. So it is a disinfectant. Alcohol, hand rub, जिसको हम बोलते हैं hand sanitizer, hand sanitizer is being used. It's being used to disinfect the thermometers. And hospitals में ये काफी ज्यादा हाई अमाउंट में यूज होता है. ठीक है. Then comes the isopropyl alcohol with 90 to 99% of alcohol in it. तो इसमें 90% alcohol है, 10% वाटर है, या फिर 99% alcohol है, 1% वाटर है. इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मशीनरीज के लिए, ग्लासवेयर के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज होता है. ठीक है. सो ये विल नॉट सी 90 to 99% ऑफ अल्कोहल वेरी कॉमनली एट हॉस्पिटल्स, बट कुछ हाई मशीनरी के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए वी डू यूज. ओके. देन कम्स द 50% ऑफ अल्कोहल विच इज नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ये हमारा बेसिक होम केयर वगैरह के लिए यूज होता है. जब आप घरों में अल्कोहल देखोगे, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है. वो वाला जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, दैट है 50% ऑफ अल्कोहल परसेंटेज एंड देन 50% ऑफ वाटर. ठीक है. 50% रखा है तो आप घर पे यूज कर सकते हो इजीली. कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट्स इसके नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ ज्यादा खतरनाक भी नहीं है. सो आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हो. यू डिसइंफेक्ट द फ्लोर समटाइम्स, यू डिसइंफेक्ट द your what to say study table sometimes. So these are all things you can do with it. So you basic home care कोई भी आपको करनी है तो 50% ऑफ अल्कोहल से कर सकते हो. तो ये तीन हमने पढ़ लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. 60 to 80%, 90 to 99% एंड देन 50%. तो ये डिफरेंट अल्कोहल है. ठीक है. तो स्किन पे हम यूज कर सकते हैं 60 to 80% वाली भी, जो हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, 50% ऑल्सो विच वी यूज एट होम. तो ये हमारा अल्कोहल का. ठीक है. नाउ कम्स द एल्डिहाइड. सी एल्डिहाइड जो है, दैट इज फॉर्मेलिन इज ऑल्सो एल्डिहाइड. ठीक है. लिक्विड एल्डिहाइड है फॉर्मेलिन. ठीक है. एंड ग्लूटर एल्डिहाइड इज ऑल्सो एन एल्डिहाइड. ग्लूटर एल्डिहाइड इज ऑल्सो लिक्विड. ठीक है. लेकिन अगर ये जो फॉर्मेलिन है, ओके, ये दोनों एल्डिहाइड हैं और ये हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन में आपने देखा होगा. ग्लूटर एल्डिहाइड इज ऑल्सो नोन एज साइडेक्स. ठीक है. इसको साइडेक्स भी बोलते हैं. साइडेक्स. अब आपने बहुत कॉमनली हॉस्पिटल्स में देखा होगा, एक बड़ी सी ट्रे रखी होती है, इसमें या तो फॉर्मेलिन पड़ा होगा या फिर ग्लूटर एल्डिहाइड पड़ा होगा और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स डिप करके. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि आना ही चाहिए ऑब्वियसली कि ये कौन सा लिक्विड है, कौन सा केमिकल मेथड है, क्या है. तो मेनली तो ग्लूटर एल्डिहाइड होता है जिसको हम साइडेक्स बोलते हैं. ठीक है. मेनली इट इज साइडेक्स बिकॉज इट इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करता है. ठीक है. समटाइम्स फॉर्मेलिन में भी हम डिप करके रखते हैं. ठीक है. सो फॉर्मेलिन ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट्स. दोनों ही टाइप ऑफ एल्डिहाइड है. बट द प्रॉब्लम इज दोनों ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक है. Both are toxic. Both shouldn't be used for a longer period of time, and it should not come to human contact for a very long period of time because it is dangerous. Toxic है. ठीक है. ग्लूटर एल्डिहाइड थोड़ा कम टॉक्सिक है, थोड़ा as compared to फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड इज लिटिल बिट मोर टॉक्सिक. ठीक है. तो फॉर्मेलिन इज लिक्विड. अच्छा, अब हमारे पास ये तो हमारे पास हो गया लिक्विड मेथड, जिसमें हमने अल्कोहल पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, एल्डिहाइड में हमने फॉर्मेलिन पढ़ लिया, ग्लूटर एल्डिहाइड पढ़ लिया. ठीक है. एक और है विच इज फिनॉल, हेलोजेंस, हेवी मेटल्स, सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स. आप फिनॉल देखोगे, आपने फिनॉल की बॉटल देखी होगी, कई बार घर पे भी हम यूज करते हैं. ठीक है. हेलोजेंस हो गया या फिर हेवी मेटल्स हो गया, ये सरफेस डिसइंफेक्टेंट है. ठीक है. मैंने बोल तो दिया हम अल्कोहल से कर देंगे, बट यू नो दैट इज नॉट इफेक्टिव एंड दैट इज नॉट पर्पसली मेंट फॉर इट, फॉर सरफेस डिसइंफेक्शन. उसके लिए भी है फिनॉल्स, हेलोजेंस एंड हेवी मेटल्स. तो वो सरफेस डिसइंफेक्शन करेंगे स्पेशली एट हॉस्पिटल्स. Then comes the gases. So gaseous method कौन सा है केमिकल में? इथाइलिन ऑक्साइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है. ETO. इथाइलिन ऑक्साइड आपने देखा होगा एंडोस्कोप्स में और कैथेटर्स में हाईली यूज होता है. ETO. ठीक है. सॉर्ट ऑफ आप समझ लो गैस चैम्बर है जिसमें हमने एंडोस्कोप का कैथेटर डाल दिए, वी हैव सेट ऑन अ टाइमर एंड देन यू नो इट इज स्टेरिलाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग. ठीक है. सो दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड. देन कम्स टू फॉर्मेल्डिहाइड. ये रूम फ्यूमिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने मशीन्स भी देखी होंगी, जो लोग हॉस्पिटल में जिनकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है रेगुलरली, तो उन्होंने स्पेशली फ्यूमिगेशन मशीन देखी होगी. दैट फ्यूमिगेशन मशीन व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन्स फॉर्मेल्डिहाइड.
ठीक है। सो जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड स्प्रे करते हो, यू हैव टू कीप ऑल द डोर्स लॉक्ड सो दैट देयर शुड बी नो एस्केप ऑफ द गैस। और ये थोड़ी हार्मफुल भी है, इसलिए वी प्रिवेंट दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये रूम फ्यूमिगेशन एंड ऑल में यूजफुल है। सो वी हैव गॉट लिक्विड एंड वी हैव गॉट गैसेस, दो हो गए। इसमें इथाइलिन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड है। अच्छा, जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना, जो फॉर्मेलिन है वही लिक्विड फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इनका रिलेशन है आपस में। फॉर्मेल्डिहाइड का लिक्विड फॉर्म इज फॉर्मेलिन, ठीक है दोनों ही एल्डिहाइड। तो ये भी हमने पढ़ लिया केमिकल में। ओके, नाउ कम्स द कॉमन डिसइंफेक्टेंट एंड वेयर दे आर यूज्ड, ठीक है। तो अभी हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसका हम ओवरव्यू लेंगे, सिर्फ इसको रीड करेंगे। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को अगर हम 0.05% में यूज करें तो वो हैंड वॉशिंग के लिए यूज होता है, ब्लीच बेसिकली, ठीक है। अगर हम इसको 0.5% में यूज करें तो जो भी ब्लड स्पिल होता है, बॉडी फ्लूइड स्पिल होता है, उसको क्लीन करने में यूज होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। वही अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को या फिर एसिरेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज AHP, सी हाइड्रोजन परऑक्साइड और AHP में क्या डिफरेंस है कि जो AHP है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस सर्फेक्टेंट प्लस चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है। दिस इज एसिरेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड इज H2O2 प्लस सर्फेक्टेंट प्लस चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। अगर हम 7.5% ऑफ H2O2 यूज कर रहे हैं तो ये सरफेस, रूम और एनवायरनमेंट के डिसइंफेक्शन में, ठीक है। अगर हम 2% AHP यूज कर रहे हैं, इट इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्शन फॉर एंडोस्कोप के लिए यूज हो सकता है, इट इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट फॉर देम, ठीक है। अब हमारे पास एक और एल्डिहाइड है विच इज ऑर्थोफ्थेल्डिहाइड विच इज OPA। इसका 0.55% ऑफ OPA फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट फॉर स्कोप्स एंड सेफर देन ग्लूटाराल्डिहाइड, ठीक है। सो हमने एल्डिहाइड एक फॉर्मेलिन पढ़ा था, एक एल्डिहाइड हमने ग्लूटाराल्डिहाइड पढ़ा, और अभी तीसरा आ गया विच इज OPA ऑर्थोफ्थेल्डिहाइड। ऑर्थोफ्थेल्डिहाइड जो है ये भी स्कोप्स के लिए यूज होता है, एंडोस्कोप के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, नॉल के लिए, बट दिस इज लिटिल बिट सेफर, ये सेफर है, ठीक है। और ये जो 2% AHP है ये भी हमारा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है फॉर एंडोस्कोप, ये भी हम स्कोप्स में यूज करेंगे, ठीक है। देन कम्स द फिनोलिक्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ये लो टू इंटरमीडिएट है फॉर नॉन क्रिटिकल सरफेस, फ्लोर्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, उसमें हम यूज करते हैं। फिनोलिक्स का हमने पहले भी पढ़ा था। नाउ आइडोफोर्स, कैपोविड एंड आयोडीन को ही आइडोफोर बोलते हैं, ये एक स्किन डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्क्रब होता है जो कि हैंड वॉशिंग, जिसमें सोप प्रेजेंट होता है जो कि लेदर फॉर्म करता है, तो वो हैंड वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा वाला जो होता है दैट इज बेसिकली टॉपिकल एजेंट जो कि स्किन प्रिपरेशन में सर्जन्स यूज करते हैं बिफोर सर्जरी, ठीक है। सो इसके दो टाइप्स हैं, से कंफ्यूज नहीं होना। यू शुड नेवर प्रोवाइड पोविडिन आयोडीन व्हिच कंटेन्स अ सोप ड्यूरिंग द सर्जरी फॉर स्किन प्रिपरेशन, ठीक है, बिकॉज दैट फॉर्म्स लेदर और फिर सिस्टम थोड़ा हैंग हो जाएगा इफ वी हैव डन दैट, सो वी शुड नॉट नेवर डू दैट, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें, ओके, अब सी फॉर थर्मामीटर्स क्या है, अगर हमें थर्मामीटर्स को डिसइंफेक्ट करना है तो हम 1:40 स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉल भी यूज कर सकते हैं, या फिर 1:20 स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। 1:40 स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉल का मतलब है कि 1:40 रेशियो में डिटॉल इज टू वाटर, सो डिटॉल इज इन 1 रेशियो एंड देन 40 रेशियो में वाटर, ठीक है। तो वो हम थर्मामीटर के डिसइंफेक्शन में यूज कर सकते हैं, पर 1:20 रेशियो में सेवलॉन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन डिसइंफेक्टेंट से वेयर आर यूज्ड, ठीक है। नाउ ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा बॉडी और ब्लड स्पिल है तो हम 0.5% ब्लीच यूज कर सकते हैं, जो हमने पीछे देखा था, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, 0.5%। और अगर वही हम ब्लीच सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.05% में यूज कर रहे थे तो वो क्या था, हैंड वॉशिंग के लिए यूज हो रहा था, सी। ओके, फ्लोर एंड जर्नल सरफेस के लिए हम फिनोलिक्स यूज कर रहे थे, हमने देखा पीछे फिनोल्स। हम H2O2 भी यूज कर रहे थे 7.5% में, हम AHP भी यूज कर सकते हैं, वाइप्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है। सो ये फिनोल्स और ये AHP एंड देन फिनोलिक्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स के लिए यूज, ठीक है। AHP जो है मोस्टली तो हमारा एंडोस्कोप और हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, इतना हम यूज नहीं करते, बट स्टिल यूज, ठीक है।
ओके, डेली टच सरफेस जैसे बेड रेल्स हो गया, सो H2O2 की वाइब्स आती हैं, ठीक है, विच इज 80% कंप्लाइंट, ये एक इंटरमीडिएट टाइप है, ठीक है। सो ये H2O2 है ना, हाइपर पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह में यूज होता है, इसकी वाइब्स भी आती हैं, तो हम जो बेड रेल्स हैं उसको भी उससे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। उसको के लिए हम 0.55% OPA यूज कर सकते हैं, मोर देन 2% ग्लूटाराल्डिहाइड एंड AH2, ठीक है। हमने तीनों चीजें देखी पीछे से, एंड दिस OPA इज लिटिल बिट मोर इफेक्टिव देन इवन 2% ऑफ ग्लूटाराल्डिहाइड, ये हाई लेवल डिसइंफेक्शन है, ठीक है। देन थर्मामीटर जो बीपी कफ के लिए हम 70 to 90% अल्कोहल और अमोनियम क्वाटरनरी कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। देन हमने जो फिनॉल पढ़े थे पीछे, उसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक फिनॉल है विच इज द ओरिजिनल वन, क्लोरोहेक्सिनॉल है विच इज फाउंड इन डिटॉल, ठीक है। सो डिटॉल इज अ टाइप ऑफ फिनॉल, याद रखिए, क्लोरोहेक्सिनॉल, ठीक है, सो डिटॉल को ये भी बोलते हैं। देन हेक्सा क्लोरोफिनॉल, देन देयर इज क्रिसॉल, क्रिसॉल भी आपने देखा होगा कि यूज होता है, हम घरों में भी क्रिसॉल को यूज करते हैं, ठीक है। देन एक रह गया बीच में विच इज ऑर्थोफिनाइल फिनॉल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिनॉलिक कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, काफी कुछ पढ़ा हमने इसमें। सबसे पहले हमने फिजिकल मेथड्स पढ़े, जिसमें हमने 5 टाइप्स देखी। वी हैव गॉट हीट, वी हैव गॉट रेडिएशन, वी हैव गॉट सनलाइट, देन फिल्ट्रेशन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। देन हम केमिकल मेथड्स पे गए। केमिकल मेथड्स में हमने 2 चीजें देखी, लिक्विड एंड गैसेस कौन कौन से होते हैं। लिक्विड्स में हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया, हमने एल्डिहाइड्स के बारे में डिस्कस किया, फिनॉल्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। गैसेस में हमने इथाइलिन ऑक्साइड को देखा एंड फॉर्मेल्डिहाइड को देखा, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। देन हमने देखा कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट्स कॉमनली यूज होते हैं, अब हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे सारे, ठीक है। अब कौन से कहाँ पे कॉमनली यूज हो रहे हैं, उन सब की हमने एक प्रॉपर समरी सी बनाई और हमने वो पढ़ लिया। एंड यहाँ पे वी हैव सीन अगेन द आइटम्स, द डिसइंफेक्शन एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। घर पे जाओ, अच्छे से पढ़ो, इसके MCQ सॉल्व करो। आई विल बी पुटिंग इट ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल। एंड जब आप हॉस्पिटल में सेटिंग्स में जाओ, डू ऑब्जर्व विच डिसइंफेक्टेंट इज बीइंग यूज्ड टू वेयर एंड आस्क डाउट्स फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर nursing officers there, or whosoever you can ask from, ठीक है। So yes, do study well and keep watching upcoming videos. Thank you very much. Thank you.